मेष लग्न में बृहस्पति यदि पंचम भाव में स्थित है तो क्या फल होगा उसका, हम उसको समझते हैं। और उसके बाद मेष लग्न में बृहस्पति के साथ अन्य ग्रहों की युति, जैसे गुरु के साथ सूर्य हो, गुरु के साथ चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, राहु, केतु हो, तो इनका क्या फल होगा इसको हम समझते हैं। तो मेष लग्न में पंचम भाव में गुरु बैठता है तो इसका फल क्या होता है। पहले नंबर तो क्या है, मेष लग्न में गुरु ग्रह जो है भाग्येश और व्ययेश होता है। ओके, ये व्ययेश है और ये भाग्येश है। इन दोनों भावों जो हैं, ये जो मैंने गोल राउंड बनाए हैं, इनका स्वामी होकर गुरु कहाँ बैठा है, ये आप देख रहे होंगे। गुरु आपको जहाँ दिख रहा है वहाँ पर ये पंचम भाव हो गया, ठीक है, यहाँ पर गुरु बैठ गया। तो इसको व्ययेश का दोष नहीं लगता। और त्रिकोणाधिपति मैंने बोला था पहले भी, 1, 5, 9 ये जो अंक हैं ये त्रिकोणाधिपति कहलाते हैं, ठीक है ना। अंक नहीं, भाव, ये जो भाव हैं ये त्रिकोणाधिपति हो गए। तो ये जो 9 नंबर लिखा है त्रिकोण में आ गया। इसका स्वामी त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में यदि बैठता है तो यह एक अच्छा योग बनाता है, यह दोष से जो है हमें मुक्त करता है। ऐसा जातक जो है जिसका गुरु यहाँ बैठा है, ये कुटुंब का इसको सुख प्राप्त होता है, यह धनवान होता है। ऐसा जातक जो है यदि बृहस्पतिवार के दिन पैदा होता है तो अब इसके पैदा होते ही घर का भी भाग्योदय होता है और इसका स्वयं का भी भाग्योदय चालू हो जाता है। भृगु सूत्र के अनुसार यदि आप चाहे देखते हैं तो बुद्धि चातुर्य वाग्मी प्रतापी अन्नदान प्रिय कुल प्रिय, यानी ये बुद्धिवान होता है, चतुर होता है, भाग्मी होता है, प्रतापी होता है, तेजस्वी होता है, अन्न पुण्य दान करने वाला होता है, प्रिय होता है सबका, कुल दीपक होता है, कुल प्रिय होता है। ऐसा जातक अत्यधिक विलक्षण होता है, विलक्षण बुद्धि वाला होता है, वाक्पटुता, अच्छा, प्रतापी और अतिथि प्रिय, साधु संतों की सेवा करने वाला होता है, कुल प्रिय होता है। ऑलमोस्ट ऐसा कहें तो इसको सभी रिश्तेदार इसको अपनाएंगे और इसको चाहते हैं, इसकी फैन फॉलोइंग अच्छी रहेगी परिवार में। अब यदि हम बात करें नवमेश यदि पंचम में हो तो जातक का जो है पिता ये पहले से ही प्रतिष्ठित होता है, ठीक है ना। जिस भी जातक का यहाँ पर नवमेश ये है, पंचम भाव ये है, गुरु यदि यहाँ पर बैठ रहा है तो इस ऐसे जातक का पिता जो है पहले से ही प्रतिष्ठित होता है। ये जो है ना ब्रह्म ज्ञानी होता है, ओके, और गुस्से वाला भी होता है ऐसा जातक। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर आप देखिए भाग्य भाव, लाभ स्थान और लग्न स्थान पर होती है। लग्न कौन सी है, ये तो बृहस्पति की एक दृष्टि यहाँ गई, दूसरी दृष्टि यहाँ गई और तीसरी दृष्टि यहाँ गई। तो तीनों भावों को जो है गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह एक्टिव करता है। यहाँ पर इसका अच्छा फल होता है, जातक भाग्यशाली होता है। लग्न में तेज, यानी ये चेहरा है, रूप रंग गुण दोष यहाँ से देखा जाता है तो यहाँ पर जो है तेज उत्पन्न होता है, एक गुरु संत साधु के समान एक तेज उत्पन्न रहता है ऐसे जातक को यहाँ लाभ स्थान में यदि दृष्टि जा रही है तो अच्छा लाभ होता है। इसकी संतति जो है तीव्र गति वाली होती है, इसकी अच्छी संतति भी होती है, संतति से भी इसको भी लाभ होता है और व्यापार और व्यवसाय भी इसका बहुत शानदार चलता है। और यदि यहाँ की बात करें नवम स्थान में तो जातक जब पैदा होता है तो तीर्थ स्थानों पर आना जाना, जातक के जो पिताजी हैं, दादाजी हैं, यदि ये रोगी अवस्था में है तो वो भी स्वस्थ, उनमें सुधार होता है, ठीक है, उनके स्वास्थ्य का सुधार होता है। ये 3 पॉइंट यहाँ पर बहुत अच्छे देखने मिलते हैं। ऐसे देखिए बहुत ज़्यादा बड़े विवरण में जाएंगे तो हर भाग में बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सबसे अच्छी बात होती है, जातक को हर जगह सफलता मिलती है, धार्मिक अनुष्ठानों वाला होता है। अब यदि दशा की बात करें तो बृहस्पति की दशा, बृहस्पति की अंतर्दशा बहुत ही अति उत्तम लाभ देती है। बृहस्पति की दशा में मानकर चलो मंगल की अंतर्दशा आ रही है, या मानकर चलो चंद्र की अंतर्दशा आ रही है, शनि की अंतर्दशा आ रही है, ये जातक के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है बृहस्पति की महादशा में। और बृहस्पति की अंतर्दशा भी जातक के लिए बहुत लाभदायक होती है। अब हम यहाँ बात करेंगे बृहस्पति के साथ मानकर चलो सूर्य बैठा है तो उसकी, तो अब यहाँ पर हमने सूर्य को बिठा दिया है, ये यहाँ पर सूर्य बैठ गया। बृहस्पति के साथ मानकर चलिए सूर्य बैठा है तो सूर्य यहाँ पर देखिए पंचम भाव का ही स्वामी है। पंचम भाव होता है संतान का, होता है प्रेम का, होता है शिक्षा का, होता है। तो जातक को उच्च शिक्षा प्राप्त मिलती है, उच्च शिक्षा होती है। अभी जो कुलदीपक योग हमने कहा और कुलदीपक के साथ कुल प्रिय योग कहा, तो प्रेम का ये भाव है। तो जातक जिसके कनेक्शन में रहेगा उससे यह अटैचमेंट इसका अच्छा रहेगा, उससे इसको प्रेम प्यार मोहब्बत अच्छे से प्राप्त होगा। जातक प्रतिष्ठित होता है, जातक को प्रथम संतति जो है पुत्र होती है और पुत्र के जन्म के बाद जातक को दूसरी बार भाग्योदय का मौका मिलता है और संतान के साथ जातक की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। अभी यदि हम गुरु के साथ चंद्र की भाग्योदय की बात करें, मानकर चलो गुरु के साथ यहाँ चंद्र बैठा है, ओके, तो क्या फल होता है। चंद्र देखिए यहाँ का स्वामी है, यहाँ का स्वामी होकर गुरु जो है चंद्र के साथ बैठ गया है, गुरु चंद्र एक साथ हो गए हैं तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। मानकर चलो डिग्री कर ली, ये 2 से 3 4 डिग्री तक का इनमें अंतर है
तो ये गज केसरी योग प्रबल हो जाता है, जातक को अत्यधिक लाभ होता है। ये जातक के लिए शुभ फलदायी होता है। ननिहाल से भी इसको संपत्ति प्राप्त होती है, माता पक्ष से संपत्ति प्राप्त होती है, पुत्र और पुत्री दोनों के योग बनते हैं, एक कन्या का योग बनता है, एक पुत्र का योग बनता है। यहाँ पर चंद्रमा का बैठना जातक के लिए बहुत अच्छा होता है। विद्या बुद्धि में जातक का बहुत एक्टिव रहेगा और ऐसे जातक को जो है कोई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अच्छी डिग्री, अच्छी डिप्लोमा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान प्राप्त होता है। अभी हम यहाँ बात करते हैं मानकर चलिए मंगल की। तो मंगल यहाँ प्रथम और अष्टम भाव का स्वामी है। गुरु के साथ यदि मानकर चलो यहाँ पर मंगल बैठता है, यहाँ हमने मंगल बिठा दिया है, तो भाग्येश बृहस्पति के साथ अष्टमेश लग्नेश मंगल की युति पंचम भाव में प्रथम पुत्र प्राप्त करने का योग बनाती है। इसके उपरांत भी देखिए क्या है, 3 पुत्र, 1 2 3 यानी 3 पुत्रों की संख्या यहाँ पर और भी होती है। जातक को मतलब अत्यधिक संतान के योग बनते हैं, जातक भाग्यशाली होता है। जातक को जो है गुप्त ज्ञान, ये गुप्त ज्ञान का कारक है, तो गुप्त ज्ञान भी प्राप्त होता है। कहीं से अचानक धन के योग जातक के लिए प्राप्त होते हैं। जातक थोड़ा तेजस्वी स्वभाव का होता है, परिश्रमशील होता है। मंगल की जो दृष्टि है ना, तो ये जातक को परिश्रमशील बनाती है। मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, जहाँ पर मंगल उच्च का होता है। जातक राजनीतिक क्षेत्र में भी ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अधिकारी सरकारी क्षेत्र में भी जातक ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। तो ये हमने गुरु के साथ मंगल की युति का फल बताया। अब हम बात करेंगे गुरु के साथ बुध की युति का फल। मानकर चलिए बृहस्पति के साथ, भाग्येश बृहस्पति के साथ तृतीयेश और षष्ठेश की युति यदि होती है, ये तृतीय भाव का स्वामी हो गया और ये 6वें भाव का स्वामी हो गया, इनका स्वामी हो गया बुध। बुध यदि यहाँ पर बैठता है तो जातक जो है यंत्र मंत्र तंत्र का अच्छा ज्ञानी होता है, जातक एक अच्छा ज्योतिषी होता है, गूढ़ विद्याओं वाला होता है। जातक जो है शत्रुओं को परास्त करने वाला होता है। शत्रु भी जातक के सामने जैसे ही आते हैं तो प्रेम कहें या अच्छी बात पाटुता कहें, उसके अधीन होकर जातक से मित्रता कर लेते हैं। देखिए ये शत्रुभाव है, शत्रुभाव यहाँ आ गया, तो उन्हीं से जातक का जो है प्रेम संबंध बन जाता है। प्रेम संबंध बनने से मतलब ये दोस्ती के, शत्रुता दोस्ती में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर जातक को 2 कन्याएं और 1 पुत्र का लाभ प्राप्त होता है। ऑलमोस्ट कहें तो बुध के साथ जो है बृहस्पति की युति अच्छी होती है, क्योंकि ये गूढ़ विद्याओं का कारक होता है। ये बहुत ही अच्छा होता है यह योग। अब जातक के साथ यदि बृहस्पति के साथ शुक्र की यदि युति की हम बात करें, शुक्र मानकर चलो यहाँ पर हम बिठा देते हैं कि यहाँ शुक्र बैठा है, तो शुक्र धनेश और सप्तमेश की युति पंचम स्थान में जातक को अध्यात्म, कला व अभिनय के क्षेत्र में भरपूर सफलता देता है। यहाँ पर जो है, हालांकि शुक्र का गुरु का शत्रु ग्रह शुक्र है, परंतु यहाँ लव जो है पत्नी का प्रेम इसको जातक को अच्छा मिलेगा, कुल का प्रेम जातक को अच्छा मिलेगा। जातक जो है कला, अभिनय, नेत्र, जैसे आज की डेट में यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का है, इनसे काफ़ी अच्छा धनार्जन कर सकता है। इनसे जातक को काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है जातक को। और शुक्र की दशा अंतरदशा जातक के लिए लाभदायक होती है। वहीं पर गुरु के साथ यदि शनि की युति की बात करते हैं, हम यहाँ पर हम शनि को बिठा देते हैं, तो बृहस्पति के साथ दशमेश और लावेश, दशमेश ये हो गया, लावेश ये हो गया, इनकी यदि हम बात करते हैं तो शनि पंचम स्थान में आकर जब बैठता है तो व्यवहारिक ज्ञान, संपन्न बुद्धि, राजनैतिक बुद्धि, एक बड़े अधिकारी, कलेक्टेड ऑफिस वगैरह से संबंधित, यूपीआई ऑफिसर वगैरह से संबंधित, विदेशी भाषा, कई प्रकार की भाषाओं का ज्ञान, विदेशी कार्यों में रुचि, ये सब जातक को अच्छे से प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखो लाभ स्थान पर दृष्टि भी जा रही है शनि की, तो इसको जो है उच्च पद भी प्राप्त होता है, कानून से संबंधित पद प्राप्त होता है और जातक को बाहरी लोगों से बातचीत करने में अच्छा लाभ मिलता है, अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ये जातक के लिए अच्छा होता है। बृहस्पति और शनि की युति यहाँ पर फल अच्छी देती है। अभी मानकर चलो इसके साथ गुरु के साथ राहु की युति का यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर हम राहु को बिठा देते हैं, तो बृहस्पति के साथ राहु यदि बैठता है तो विद्याभंग योग का निर्माण होता है, चांडाल योग का निर्माण बनता है। यह जातक के लिए अच्छा नहीं होता, यह जातक की संपत्ति को नुकसान होता है, पहुंचाता है। और चेहरे पर भी जो है कहीं ना कहीं दाग आते हैं, चेहरे पर भी, भाग्य स्थान में भी दिक्कत होती है और कर्म स्थान में भी दिक्कत होती है। जातक को स्ट्रगल करना पड़ता है, अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ गुरु की दृष्टि जा रही है वहीं राहु की दृष्टि जा रही है और ये चांडाल योग का निर्माण बनता है। ये जातक के लिए शुभ नहीं होता है। वहीं पर यदि हम केतु की बात करें तो केतु की भी सेम ऐसी ही दृष्टि जाएगी। केतु को यदि हम यहाँ बिठालते हैं तो केतु की दृष्टि भी ऐसी ही जाएगी। विद्याध्ययन करने में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष होगा जातक को। यहाँ पॉइंट करने वाली बात यह है कि बृहस्पति के साथ यदि राहु या केतु हो तो सर्प शापात सुक्षत योग बनता है, ठीक है। सुत क्षय यानी पहला पुत्र जो है, पहली संतान जो है, सुत क्षय मतलब सुत यानी संतान, क्षय मतलब नाश, तो पहली संतान के नाश होने का
योग बनता है यहाँ पर। तो इस बात के लिए हमें जो है राहु गुरु की शांति यहाँ पर अवश्य कराना चाहिए। गुरु केतु, राहु और केतु का भी दोष शांति अवश्य कराना चाहिए। ये आप अवश्य कराएं, वरना आपको प्रथम संतति में दिक्कत होगी। मानकर चलो किसी कारण से वह उत्पन्न भी हो गया है तो अस्वस्थ रहेगा जीवन भर, उसकी कुंडली में भी यह योग शुभ फलदायी नहीं रहेगा और ये आपके भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। तो राहु की शांति आप पहले ही करा लें। यदि यहाँ बृहस्पति के साथ सूर्य, चंद्र और मंगल, ये जो 3 ग्रह हैं मानकर चलो ये उत्पन्न होते हैं, ये इन ग्रहों की युति होती है। मानकर चलो बृहस्पति सूर्य हो, बृहस्पति चंद्र हो या फिर बृहस्पति मंगल हो, ये तीनों ग्रह होते हैं तो प्रथम संतति उत्पन्न के बाद राजा जो जातक जो है तुरंत राजा तुल्य हो जाता है। उसके पास ऐश्वर्य व प्रतिष्ठा तुरंत उसको प्राप्त होता है। ये कौन कौन से ग्रह? यदि बृहस्पति चंद्र है, बृहस्पति मंगल है, बृहस्पति सूर्य है तो जातक का प्रथम संतति के बाद और भी ज़्यादा बलवान योग प्राप्त बनता है। जातक जो है राजा तुल्य हो जाता है। इसके लिए कुछ उपाय होते हैं। ऐसे जातक को क्या है, लंगर में बैठकर कभी नहीं खाना चाहिए। ठीक है, लंगर भंडारे जो चलते हैं ना उनमें बैठकर कभी नहीं खाना चाहिए। हाँ, पंडित जी से अलग से प्रसादी ले लें, वो अच्छा रहेगा। बल्कि लंगर में कुछ ऐसा करना चाहिए कि इसकी तरफ से लंगर में डोनेट हो जाए, भंडारे में इसकी तरफ से उसको डोनेट करना चाहिए। इसको मुफ्त की जो चीज़ें हैं वो कभी भी नहीं लेना चाहिए। जातक को सिर पर चोटी अवश्य रखना चाहिए, ठीक है ना। और साधु संत जो होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, धर्मशालाएं जो होती हैं, यहाँ इसको डोनेट करना चाहिए। और हो सके तो मंदिर धर्म स्थानों में जाकर इसको कभी कभी झाड़ू भी लगाना चाहिए। ये यदि उपाय करता है तो जातक इसके लिए बहुत भी अच्छा रहता है। तो ये मैंने आपको मेष लग्न में पंचम भाव में गुरु के साथ अन्य ग्रहों की युति का फल बताया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको कैसा लग रहा है, आपका गुरु किस स्थान में बैठा है, कमेंट्स में बताइए, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।